कि ऐसा हो सकता है कि अतीक अहमद को लाया जाए, फिर उसकी भी गाड़ी पलट सकती है या फिर एनकाउंटर हो सकता है। प्रदेश अगर कुर्बानी मांग रहा है तो कुर्बानी दी जाएगी। तो क्या लगता है सर, क्या एक्शन जो है सरकार की तरफ से अब करना चाहिए? संसद में तो बोल दिया कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, अब उसके बाद बचता क्या है? अंतिम संस्कार ही होता मिट्टी मिलाने के बाद। तो अगर बहुत इसके बारे में सीरियस थे या बहुत गंभीर थे तो अपने कार्यकाल में सभी बाहुबलियों को उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए था। हुआ उल्टा, माल्यार्पण हो रहा है, टिकट हो रहा है, जीत रहे हैं, नागरिक अभिनंदन हो रहा है। एक बाहुबली के सुपुत्र कह रहे हैं कि हम भैया से कह दिए हैं कि किसी का तबादला नहीं होगा, 6 महीने में हिसाब होगा। अब कौन किसका हिसाब करेगा, जरा इसके बारे में जरा सतर्क हो जाएं। मैंने जो निर्णय लिया था, सर पे कफन बांध करके मैं बैठूंगा, चाहे मेरा क्या होगा ये उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन अपराधी का वही हाल होगा जैसे आपने मटन शॉप में देखा होगा, बकरा टंगा रहता है और पानी रिसता रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर आदमी अपना भविष्य समझ ले। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, न मैं आपके रास्ते में हूं न आप मेरे रास्ते में हैं। अगर आएंगे तो जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है वैसे पेन रगड़ करके वैसे रगड़ दिए जाओगे। किसी दुस्साहस में न पड़े, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, न कोई राजनेता, न कोई अभिनेता, न कोई पूंजीपति, और आएगा तो उसका भी वही हाल होगा। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। 2005 में एक घटना घटती है जिसमें सिटिंग एमएलए राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। उसमें नाम आता है अतीक अहमद, जो कि कुख्यात अपराधी माफिया है। फिर उसके बाद उस घटना में जो चश्मदीद एकमात्र बचे उमेश पाल, उनकी 2023 में हत्या कर दी जाती है। आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी फिल्म, और उसमें जिस तरीके से बम मारने वाला जो एक सीन आता है, उस तरीके से सेम वही जो है एक पूरा दृश्य जो है 2023 में दिखाया जाता है और बम मारा जाता है उमेश पाल जी के ऊपर, उनके ऊपर फायरिंग होती है। फिर सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है, पूरी तरीके से कुख्यात अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुका है। ये सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक जब उमेश पाल की वाइफ के साथ जब मिलने जाते हैं तो उनकी वाइफ सीधा मना कर देती है कि जी आपकी पार्टी के लोगों से मुझे नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करनी है। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर 2023 में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है? जो आज घटना होती है, क्या उसके लिए सच में वहाँ पे सरकार जिम्मेदार है या फिर और भी कड़ियाँ उसमें जुड़ी हैं? इन सब मुद्दों पे विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं धागों को निकालने की और बातों को पूछने की कि सच में सर इसमें क्या क्या बातें जो हैं वो हो सकती हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल पूछूंगी, ये जो घटना हुई लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था या फिर क्या कहेंगे सर? किसी भी देश में, विश्व के किसी भी मुल्क में ये संभव नहीं है कि अपराध का उन्मूलन हो जाए। अपराध नियंत्रण हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, इरेडिकेट नहीं हो सकता है। एक घटना के लेकर के अवधारणा बनाना ये तर्कविहीन बात है। इसके पहले अगर आप देखें कि ऐसा कौन सा माफिया है जो अपने को स्वच्छंद समझ रहा था, सबके जो है चारों खाने चित नहीं आठों खाने चित हो चुके हैं। और इन परिस्थितियों में वो ठीक है, जैसे चिराग बुझता है तो एकदम से लौ फड़फड़ा के आगे बढ़ती है। ठीक है, लौ बढ़ी है क्योंकि ये इनकी लाइफ लाइन थी। क्योंकि अगर उनकी समझ में कि उमेश पाल की हत्या न होती तो उनको शायद मुकदमे में शिकस्त हो जाती। उनको ये नहीं मालूम कि धारा 164 सीआरपीसी में अगर बयान हो गया है तो गवाह जीवित रहे या मृत हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 164 सीआरपीसी के बयान उन सबको आरोपियों को मौत तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होंगे। जी सर, तो यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। अतीक अहमद अभी साबरमती जेल गुजरात में है, तो क्या ये जो घटना हुई है इसके बाद वो उत्तर प्रदेश लाना मतलब लाया जा सकते हैं कि क्या पूरी सीन क्या होने वाला है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ। लाया जा सकता है लेकिन औचित्यपूर्ण न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका गिरोह अभी भी किसी हद तक क्रियाशील है। मैं सक्रिय तो नहीं कहूँगा लेकिन क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश से बेहतर होगा कि उनको वहीं पर रखें, या अगर उत्तर प्रदेश में रखा है तो ऐसे तमाम जेल हैं जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं, जहां सीसीटीवी लगा करके उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जहां पर अगर चूहा और मच्छर भी जाए तो उसके बारे में जानकारी जेल अधिकारियों को हो जाए। ये सारी ऐशो आराम, अय्याशी, मुर्ग मुसल्लम ये भूल जाएंगे कि कैसी शक्ल होती है उनकी। सर, हमने ये देखा था, विकास दुबे के केस में देखा था कि उज्जैन से लाते टाइम उनकी गाड़ी पलट जाती है। तो क्या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे भी लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अतीक अहमद को लाया जाए,
फिर उसकी भी गाड़ी पलट सकती है या फिर एनकाउंटर हो सकता है। तो इसमें सर क्या आपका एंगल क्या कहता है सर? यूपी पुलिस बहुत अनुशासित पुलिस बल है, वो इस तरीके के कृत्य नहीं करती है। आरोप बहुत लगते हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा, लेकिन मैं यही कहूँगा यूपी पुलिस संविधान से चलने वाली है। लेकिन आप ये समझे कि यूपी पुलिस चूड़ी पहन के बैठी है, तो ऐसा नहीं है। अगर पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अपनी या किसी दूसरे की रक्षा के लिए हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, गैर मुनासिब चोट नहीं, मुनासिब चोट पहुंचा करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तारी की आड़ में अगर किसी अन्य की जान माल को खतरा है या मुझे है, तो न्यूनतम बल प्रयोग करके उसको निष्क्रिय किया जाएगा। अब ये दुर्भाग्य हो सकता है मैं मारा जाऊं, हो सकता है वो मारा जाए, हो सकता है दोनों मारे जाएं। ये तो परिस्थिति बताएगी कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन ये कहते कि पुलिस, यूपी पुलिस कोई हत्यारों का गिरोह है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने चुनौती दी है तो उसने रॉन्ग नंबर डायल किया है, इसके गंभीर भयावह परिणाम उसके लिए होंगे, आतताई के लिए। ठीक है सर, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, तो मैं अभी उत्तर प्रदेश का मैं वो जानना चाहती हूँ कि ये जो केस हुआ 2023 में, अभी ये जो केस हुआ, अतीक अहमद का बेटा आता है, फुल फायरिंग करता है खुलेआम दिन दहाड़े, तो अभी क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बैठा था सरकार को लेकर के भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी, कि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो कहीं एक क्वेश्चन मार्क उनके मन में आएगा क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सरकार को लेकर के? क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन विकास दुबे ने तो 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था। अंततोगत्वा क्या हुआ विकास दुबे जी का? और किसी ने अगर रॉन्ग नंबर डायल किया है तो उनका दुर्भाग्य है, वो अपनी खैरियत मना लें, वो अपनी खैरियत मना लें, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो योगी जी का आह्वान सुन लें, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि मिट्टी मिला दिए तुमकी मुठभेड़ हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने दुस्साहस दिखाया या ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की तो हर चीज़ की दवा यूपी पुलिस के पास है, होम्योपैथी च्यवनप्राश से लेके बाईपास सर्जरी तक। ऐसा कोई काम न करें, यूपी पुलिस बाध्य हो जाए उनकी पर कतरने के लिए। तो मतलब ये कहना होगा कि अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है या फिर यूपी पुलिस भी है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। मतलब वहाँ पे सर मैं जब वीडियो देख रही थी तो उसमें मैंने जो उमेश पाल जी की जो धर्मपत्नी थी, मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में शायद उनके ऊपर जो फायरिंग हुई थी उनके घर से थोड़ी सी ही दूरी पर हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे घर के अंदर में भी रहने में बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो है हमको धमका रहे हैं कि तुम संभल जाओ ना तुम्हारे साथ भी यही हश्र होगा। तो क्या लगता है सर, क्या एक्शन जो है सरकार की तरफ से अब करना चाहिए? संसद में तो बोल दिया कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, उसके अलावा क्या कुछ? अब उसके बाद बचता क्या है? अंतिम संस्कार ही होता मिट्टी मिलाने के बाद तो। लेकिन ये जो उन्होंने चुनौती दी है, जो उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया है, इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। कानून की परिधि में रहते हुए, पुलिस और पुलिस का काम कानून की परिधि में रह करके होता है, कानून की परिधि के बाहर लक्ष्मण रेखा पार करके नहीं होता है। लोग कुछ भी कह दें, लेकिन पुलिस हमेशा लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के कानून की परिधि में रह करके ही कार्रवाई करती है। लेकिन जो उन्होंने किया है शर्मनाक है। और अगर उमेश पाल जी की पत्नी अभी भी असुरक्षित हैं तो मेरा परामर्श होगा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को कि उनको वांछित सुरक्षा उपलब्ध कराएं, सुनिश्चित करें कि पूरी तरह से सुरक्षित रहें और अब कोई दुस्साहस न करें। और जिन्होंने दुस्साहस किया है उनके बारे में ऐसी कार्रवाई करें जो कि प्रयागराज में एक नज़ीर बन जाए। नज़ीर बनाने की बात कर रहे हैं सर आप, कि मतलब नज़ीर पेश हो, ऐसा मतलब एक ऐसी जो है। मैं यही कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी समझ में वो काम किया जो समझते थे कि भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। वो तो होने से रहा। आपने सही कहा कि जनता के मन में प्रश्न उठेगा, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो एक नज़ीर बनेगी, ऐसा मेरा विचार है। तो अभी हम 2-4 घंटों में या फिर सर रात भर हम ये सोच सकते हैं कि अभी कल सुबह उठें तो हमें कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जो नज़ीर बन जाए अपने आप? नज़ीर तो बनेगी, ये रात में हो, कल सुबह बने, परसों बने, लेकिन बनेगी ज़रूर। ये मैंने तब भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, चुनौती देंगे तो इसके भयावह परिणाम आपके लिए होंगे। आपने ठीक नहीं किया, ये जो बम चला करके प्रयागराज में आपने सरेआम दिन दहाड़े हत्या की है, इसके भयावह परिणाम आपके लिए और आपके गिरोह के लिए होंगे। सर एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगी, राजनीति पे अगर हम लोग बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड हो सर, तो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ये बात अखिलेश यादव की तरफ से उठाई जाती है। मतलब उस इंसिडेंट को कोट किया जाता है कि जी बहुत बोलते थे लॉ एंड ऑर्डर, देखिए दिन दहाड़े क्या हो गया। तो क्या ये लोगों के मन में एक प्रश्न उठाने वाली बात कि भैया आप संभल जाइए, आप
कोई सुरक्षित नहीं है, ये सरकार बस आपको वो दिखाती थी, एक कहिए तो एक टॉफ़ी दिखा करके बस आपसे वोट लेने की प्रयास करती थी, इनमें ऐसा कोई दम है नहीं। तो ऐसे राजनीतिक लोग जो हैं, या फिर आप ये कहें ऐसे जो नेता है, उनको सर आपका क्या कुछ जवाब होगा? राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक बातें ही करेंगे। अखिलेश यादव को सर अभी उत्तर प्रदेश की चिंता है कि अपने राजनीति की चिंता? ये बयान जो उन्होंने दिया उस पर मैं पूछती हूँ। ये मैं आपसे पूछूंगा, राजनीतिक व्यक्ति को अपने बारे में सबसे पहले चिंता होती है, किसी और की चिंता होती है? वरना जो राजनीति में है, सबसे पहले स्वार्थ की पराकाष्ठा राजनीति का पर्याय है। अब मैं इस पर राजनीति की बात समाप्त करता हूँ। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। अगर बहुत इसके बारे में वो सीरियस थे या बहुत गंभीर थे तो अपने कार्यकाल में सभी बाहुबलियों को उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए था। हुआ उल्टा, माल्यार्पण हो रहा, टिकट हो रहा है, जीत रहे हैं, नागरिक अभिनंदन हो रहा है। एक बाहुबली के सुपुत्र कह रहे हैं कि हम भैया से कह दिए हैं कि किसी का तबादला नहीं होगा, 6 महीने में हिसाब होगा। अब कौन किसका हिसाब करेगा, ज़रा इसके बारे में ज़रा सतर्क हो जाएं। ये बड़बोलापना उनको बहुत भारी पड़ेगा। और आप जब लाभान्वित हो रहे थे बाहुबलियों से, आप जब उनसे लाभ ले रहे थे, वोट बैंक की तरह यूज़ कर रहे थे, तुष्टीकरण कर रहे थे, तब आपने नहीं सोचा इसके भयावह परिणाम क्या होंगे प्रदेश की अपराध स्थिति पर। अब जब अपराध स्थिति, क्योंकि आपके पाले हुए सांप जब दूध पिलाया, आपने ऑक्सीजन दिया उनको, अब अगर उनके एक आध सपोले अब क्रियाशील हो गए हैं तो आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी पे उंगली उठाएं। आप अपने अंदर अंतर्मंथन कीजिए कि किन परिस्थितियों में ये सपोले क्रियाशील हुए। सांप आपने पैदा किए, पाला पोसा आपने, दूध पिलाया आपने, ऑक्सीजन दिया आपने, और अब अगर उनके सपोले जो हैं क्रियाशील हो रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, इन सपोलों का तो वो अंत होगा जो कि हर सपोले का और सांप का हुआ है, इनका भी वही अंत होगा। तो सर क्या लगता है, डर एक मतलब अपराधियों के मन में जागेगा ये घटना होने के बाद? मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्शन होता है, नज़ीर पेश होता है, तो क्या लगता है जो छोटे मोटे जो भी गैंग्स वहाँ पे होंगे या फिर बड़े बड़े गैंग्स भी होंगे, क्या उनके अंदर एक डर दोबारा से, क्योंकि हमने देखा था कि विकास दुबे के बाद एक लोगों में शांति आ गई थी उत्तर प्रदेश में, तो अब क्या सीन होने वाला है अपराधियों के उसमें, मैं अगर पूछना चाहूँ? आप कभी कभी भोजन करती हैं, आज आपने भोजन किया तो 3 दिन भोजन न करेंगे तो आपको 3 दिन बाद भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी तरीके से सबक का रिवीजन होता है, ये रिवीजन होता है। प्रदेश अगर कुर्बानी मांग रहा है तो कुर्बानी दी जाएगी और इसकी निरंतरता रहती है। अगर कोई अपनी परिधि से बाहर आता है, सीमा से बाहर आता है, तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो विकास दुबे के खिलाफ हुई थी। यूपी पुलिस से कोई भारी पड़ा है आज तक? बड़े बड़े आए, तुर्रम खां, ददुआ, ठोकिया, तमाम आए और सब कहाँ हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इनका भी वही हाल होगा। दस्तक दी है तो परिणाम के लिए भोगने के लिए तैयार रहे और ये अपनी खैर बनाए। आपने जब वहाँ पे, आप बतौर डीजीपी जब वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उस समय भी अपराधियों से आपका बहुत सामना होता होगा, तो वो उस समय क्या बात कहते थे? और आज भी आप बतौर प्रोफेसर आप काम करते हैं, तो उस आज भी अगर बहुत सारे आप अपराधियों से जैसे मान लीजिए बात करते होंगे या फिर अगर आपका सामना पड़ता होगा, तो क्या डिफरेंस सर समझ में आता है दोनों टाइम के, अगर मैं उस टाइम से पूछूँ? देखिए, ये अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय है। मैंने जो निर्णय लिया था, सर पे कफन बांध करके मैं बैठूंगा, चाहे मेरा क्या होगा ये उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन अपराधी का वही हाल होगा जैसे आपने मटन शॉप में देखा होगा, बकरा टंगा रहता है और पानी रिश्ता रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर आदमी अपना भविष्य समझ ले। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, न मैं आपके रास्ते में हूं ना आप मेरे रास्ते में हैं। अगर आएंगे तो जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है वैसे पेन रगड़ करके वैसे रगड़ दिए जाओगे। किसी दुस्साहस में न पड़े, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, न कोई राजनेता, न कोई अभिनेता, न कोई पूंजीपति, और आएगा तो उसका भी वही हाल होगा। और हुआ, ददुआ ठोकिया जो 40 साल से चल रहे थे मारे गए। इसी तरह जो ISI एजेंट आए थे मारे गए। नूर मोहम्मद जेल से जो षड्यंत्र रचता था भारत के खिलाफ मारा गया। अधिकांश तो मारे गए और कुछ जिनकी किस्मत अच्छी थी वो दोबारा जेल चले गए। सर मैं एक आध इंसिडेंट आपसे सर पूछना चाहूँगी, अगर आप शेयर कर सकें तो, कि जब आप वहाँ पे थे, अपराधी क्या, मतलब अपराधी की तरफ से क्या सरकार के प्रति जो है वो बातें निकल के आती है कि भाई ये तो हाँ। थोड़ी मेरे बारे में आती थी, जो सबसे बड़े बाहुबली हैं, जिनकी आज लोग कसीदे पढ़ते हैं, जिनकी मैंने चर्चा भी की थी, नाम लेना ठीक नहीं, गूगल पे जाइए पूछिए कि अगर उनकी हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी मान लीजिए। अरे भाई, मैं एक बूढ़ा आदमी, DGP रिटायर होने वाला हूं, मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा? लेकिन उन्होंने खुलेआम प्रेस वार्ता करके कहा कि मैं उनकी हत्या कराने वाला हूं। मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, जी हाँ। इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं कि मेरी हत्या करा देंगे। जेल में जो हम कहते हैं साहब इन्होंने ये कहा कि यहाँ कहीं सांप न निकल जाए, सांप से डसवा देंगे। ये सब मेरे काम नहीं है।
मैं कोई सपेरा हूं जो सांप से डसवा दूंगा? मैं पता नहीं। आप सिंघम टाइप थे क्या सर वहाँ पे उस समय? मैं गांधीवादी व्यक्ति हूं, न मैं सिंघम हूं न दबंगम हूं, लेकिन मुझे अपना काम मालूम है। मुझे अपना काम मालूम है और काम ही मेरी तपस्या थी। मैं 18-20 घंटे अपने काम में रहता था। कौन सी पिक्चर आई, कौन सा फैशन आया, कौन सा आइसक्रीम आई, इसको मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, क्रिमिनल के गले तक कैसे पहुंचे ये मुझे मालूम था। जिसने मौका दिया उसको मैंने निराश नहीं किया। इसीलिए अधिकांश बाहुबलियों ने यह कहा कि अगर उनकी हत्या होती तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। सर तो आज के ये आखिरी प्रश्न होगा, आज के उत्तर प्रदेश को सिंघम टाइप मतलब आप जैसे ऑफिसर, मतलब आप जैसे गांधीवाद ऑफिसर चाहिए या फिर सिंघम टाइप ऑफिसर की जरूरत है? जो कानून को मानने वाले हो। कानून इतनी ताकत और इतनी शक्ति आपको देता है, इतना सामर्थ्य देता है, अधिकार देता है। सेक्शन 96 से लेकर धारा 104 इंडियन पिनल कोड अपनी या किसी और की हिफाजत में वांछित बल प्रयोग करें। मैंने आपसे कहा ना, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट। अब ये मुनासिब ये होती है कि मैं पकड़ लूं, या फिर अगर उसने मेरे ऊपर ऐसा आक्रमण किया और मेरे ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि मेरे प्राण के ऊपर आ सकती है, तो फिर मैं उसका प्राण ले भी सकता हूं। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है और आपको क्योंकि सर के पास समय कम है तो इन्होंने संक्षिप्त में जो है हमें पूरा सीन समझा दिया कि कोई भी सरकार आए या फिर कोई भी सरकार रहे, ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो जाए, लेकिन हाँ अंकुश भले ही लगाया जा सकता है। ये अंकुश लगाना जो है अपराध के ऊपर, ऐसे कुख्यात अपराधियों के ऊपर, ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि उस राजनीतिक दल, उस राजनीतिक नेता की इच्छा शक्ति कितनी है अपने प्रदेश को संभालने के लिए। इसी के साथ मैं आप सभी को कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं। और बहरहाल धन्यवाद।